कैसे हो? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम आप सभी के लिए पूरे एक सप्ताह की करंट अफेयर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला आपका है क्वेश्चन, भारत सरकार ने चीन मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में ऐप में सी लिमिटेड का मार्की गेम फ्री फायर और टेंसेंट, अलीबाबा और नेट ईज जैसी तकनीकी फार्मों से संबंधित अन्य ऐप शामिल हैं। तो दोस्तों ने भारत चीन के 54 ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें से मार्की गेम, फ्री फायर, टेंसेंट, अलीबाबा जैसे ऐप्स जो है पूरी तरह से भारत में बैन कर दिए गए हैं। दूसरा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध किए गए 2020 में भारत द्वारा प्रतिबंध किए गए रीब्रांडेड संस्करण फ्री फायर, यही सब दोस्तों आपके जो सभी बच्चों और ज़्यादातर दोस्तों भारत के बच्चे बहुत ही इस बुरी लत से मानसिक तनाव झेलते थे, जिनसे कई बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। दोस्तों, आप ये ऐप प्रतिबंध से आपको और आपके पब्लिक में क्या लाभ हुए हैं या होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की सरकारी शक्ति प्रदान करता है। यह खंड सरकार को वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 के तहत धारा 69A के तहत बैन किए गए हैं। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, भारत सरकार ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे 2022 में यह उत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों, कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों, कुंभ मेले के बाद जतारा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदाराम जतारा देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया। तेलंगाना में मुलुगुल जिले में मेदाराम गांव में पूर्णिमा के दिन माघ फरवरी के महीने में 2 साल में एक बार 4 दिवसीय आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसलिए दोस्तों आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखें। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना में मुलुगु जिले के मेदाराम पूर्णिमा दिन माघ 2 साल में एक बार दोस्तों 4 दिवसीय त्यौहार है। इस उत्सव का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया जाता है। अगला दोस्तों, तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन
तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में मनाया गया मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव। प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी तक मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान का मारू महोत्सव जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव में मनाया गया, जो 13 से 16 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। यह दोस्तों 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत रंगीन भव्य जुलूस के साथ हुई। बाद में इसे पोखरण और मिस्टर पोखरण प्रतियोगी, क्षेत्रीय लोक नृत्य और कालबेलिया कच्ची घोड़ी गैर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। दोस्तों यह राजस्थान थार रेगिस्तान खूबसूरत टीलों के बीच मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीबीएस के अध्यक्ष दोस्तों बने आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो वर्तमान में आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होकर विनीत जोशी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। वह आईएएस मनोज आहूजा की जगह लेते हैं और जिसे कृषि और किसान कल्याण विभाग विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया। मणिपुर कैडर के दोस्तों ये 1992 बैच के आईएएस अधिकारी श्री जोशी शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं। वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक भी हैं। 2010 में भी उन्हें सीबीएसई अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। सीबीएसई हेड ऑफिस दिल्ली है। सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई। भारत सरकार कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5.5% किया। उपभोक्ताओं और राहत प्रदान करने वाले घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। दोस्तों बढ़ती तेल की कीमतों को सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। रिफाइनरी पाम तेल 12.5%, रिफाइनरी सोयाबीन तेल 17.5% और रिफाइनरी सनफ्लावर तेल 17.5% आयात शुल्क 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। इसके अलावा 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने इस वर्ष 30 जून तक खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा स्तर निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया। वह आईसीआईसी बैंक के प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खनन कंपनी वेदांता भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम जेवी बनाने के लिए ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स
निर्माण कंपनी होनहार्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है, साथ करार किया है। वेदांत के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष होंगे। दोस्तों, भारत खनन कंपनी वेदांता भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सेमीकंडक्टर के स्थानीय उत्पादन का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की है। के बाद इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में यह पहला संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम में वेदांता बहुसंख्यक शेयर धारक होगी, जबकि फॉक्सकॉन अल्पांश हिस्सेदारी रखेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। फॉक्सकॉन संस्थापक टेरी गो। फॉक्सकॉन की स्थापना 20 फरवरी 1974। फॉक्सकॉन मुख्यालय तुचेंग जिला ताइपेन ताइवान में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कीगन पीटरसन और हीथर नाइट जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला गया। दोस्तों, कीगन पीटरसन को हीथर नाइट जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सनसनी कीगन पीटरसन और इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान हीथर नाइट को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पुरुषों की श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला के दौरान सनसनी थे। उन्होंने 276 रनों के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में श्रृंखला का अंत किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022। हर साल दोस्तों 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस मुद्दे पर होने वाली बुराइयों और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी दोस्तों को मनाया जाता है। यह दिन बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित परिवारों के समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है। यह वार्षिक कार्यक्रम 2022 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया। 5 महाद्वीपों में 93 से अधिक देशों में 176 माता पिता संगठनों, बचपन के कैंसर से बचे संघों, बचपन के कैंसर सहायता समूहों और कैंसर समाजों का एक वैश्विक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महान गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन। वयोवृद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें उद्योग में प्यार से बप्पी दा कहा जाता था, जिन्हें 1970-80 के दशक में कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने के लिए भी जाना जाता है। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए भंकस था। अपनी गोल्ड चेन के लिए जाने जाते थे। उनका असली नाम आलोकेश लाहिड़ी था। डाबर बनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू किया गया था। डाबर ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। डाबर ने दोस्तों बहुत अच्छी पहल है।
इस प्रतिबद्धता के हिस्सों के रूप में कस्बे और गांवों में स्कूली बच्चों के साथ काम कर रहे उन्हें कचरे विभिन्न रूपों में स्रोत छांटने के लाभों में शिक्षित कर रहे हैं। वे कचरे के डिब्बे, स्वच्छता सुविधाएं और आईसीसी सूचना शिक्षा और संचार सामग्री करके संचारी सरकारी स्कूलों की सहायता कर रहे हैं। और दोस्तों, डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा, डाबर इंडिया मुख्यालय गाजियाबाद, डाबर इंडिया के संस्थापक एस.के. बर्नर। डाबर इंडिया की स्थापना दोस्तों 1884 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एगलस टेलर ने की। ऊर्जा परिवर्तन वार्ता दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा एक प्रमुख क्षेत्र था। अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, ईवी, महत्वपूर्ण खनिज खनन आदि पर ध्यान देने के साथ अपने अपने देशों में ऊर्जा का संक्रमण किया की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया। अगला दोस्तों क्वेश्चन, इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं में अन्य उम्मीदवारों के तहत दोस्तों सिडबी ने वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुभारंभ किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। इसमें महिलाएं फिल्म स्केल से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने में 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं को अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनाने की उम्मीद की जाती है। सिडबी मिशन स्वावलंबन का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य कारीगरों को टिकाऊ बनाने में सहायता करना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, सिडबी की अध्यक्ष और एमडी शिवभूषण सुब्रमण्यम रावण, सातवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2022 को हर साल मृदा स्वास्थ्य योजना शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा कार्ड दिवस मनाया गया और इस योजना को लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2022 में एसएचसी योजना के शुभारंभ का 7वां वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कल्याण कार्ड द्वारा जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को 2015 को राज्यसभा के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना के बारे में, यह कार्ड मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा। दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है कि इस मिट्टी के बारे में जागरूकता प्रदान करेगा और पैदावार बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की राज्य सरकार की सहायता के लिए भी शुरू किया है। यह किसानों की मिट्टी, उनके पोषक स्थिति के बारे में जानकारी के साथ साथ मिट्टी स्वास्थ्य और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश प्रदान करता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों मनाया गया, जो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाने वाला जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति को 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाना, सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके भी शांतिपूर्ण अस्तित्व के अंतर्निहित सिद्धांत को बनाए रखना। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम अचीव सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ये दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है, अचीवमेंट सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इस दिन का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय को अपनाया। ILO 1919 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का यह तीसरा कथन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल बना पहला देश। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा। जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट्स और इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है, जिससे GPS नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटिंग है। इन्फोटेक नेपाल में यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस तकनीक तैनात करेगी। इससे दोस्तों दोनों देशों को लाभ भी पहुंचेगा। यह सहयोग ने नेपाल में बड़े डिजिटल सार्वजनिक हित में काम करेगा और पड़ोसी देश इंटरऑपरेबल रियल टाइम पर्सन टू पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को बढ़ावा देगा। नेपाल भारत के बाहर पहला देश होगा जिससे नगद लेन देन के डिजिटलीकरण को चलाने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में UPI को अपनाया और केंद्रीय बैंक के रूप में भी नेपाल सरकार और नेपाल राष्ट्र के द्वारा दृष्टिकोण के उद्देश्य से आगे बढ़ाया। तो दोस्तों नेपाल ऐसा पहला देश होगा जो भारत के साथ अपनी डिजिटल मुद्रा को UPI के थ्रू लेन देन में शामिल करेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाल राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, नेपाल प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा। थैंक दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।